तो दोस्तों बिग मैच कल रात को खेला जाएगा, दैट इज स्पेन वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पुर्तगाल, यमाल वर्सेस रोनाल्डो का फेयरवेल मैच एंड नेशन लीग का फाइनल में भी हम लोगों ने देखा। तो कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा है, इमोशन बहुत ज़्यादा है, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। एंड राउंड ऑफ 16 में एक बड़ा क्लैश, आई थिंक राउंड ऑफ 16 के ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे के बाद मतलब हाईएस्ट क्लैश यही होगा। ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे भी अच्छा है, मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेवीवेट मैच है राउंड ऑफ 16 में। ये क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल में होता तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन ऑब्वियसली राउंड ऑफ 16 में हम लोग को देखने को मिलेगा। इस मैच के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये फेयरवेल मैच भी हो सकता है और इसका परसेंटेज दोस्तों ज़्यादा ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ना बातचीत करते हैं स्पेन के ऊपर, क्योंकि पुर्तगाल के ऊपर तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं। स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों टीम ना साउथ पोल नॉर्थ पोल है। अगर स्पेन का फुटबॉल को मैं 3 लाइन पे या फिर 3 वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूं, दैट इज कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड एंड प्रेसिंग। और अगर पुर्तगाल को मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही वर्ड चाहिए, दैट इज केओस। ये कंट्रोल वर्सेस केओस का मैच होगा दोस्तों। फुटबॉल वर्सेस एंटी फुटबॉल उस तरीके से नहीं, लेकिन जो फुटबॉल देखने में आपको अच्छा नहीं लगता, ये फुटबॉल वर्सेस एंटी फुटबॉल चलो पकड़ लेते, कोई रिस्पेक्ट वगैरह देते नहीं है। ये फुटबॉल वर्सेस एंटी फुटबॉल का मैच होगा। तो 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो 6 पॉइंट डिसाइड करेगा ये मैच किसकी झोली में जाएगा। पहला पॉइंट ये है मेरे भाई, मिडफील्ड बैटल बहुत इंपॉर्टेंट, और आई थिंक 70 से 75% यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा भैया पुर्तगाल या फिर स्पेन में कौन मैच जीतेगा। देखो स्पेन का जो मेन मुद्दा है या फिर मेन जो उनका सेंटर पॉइंट है, स्पेन आज स्पेन क्यों है, दैट इज देयर मिडफील्ड। 21st सेंचुरी से चल रहा है मेरे भाई, अभी के टाइम में भी उनका मेन सेंटर पॉइंट मिडफील्ड है। डिफेंस भी मिडफील्ड के लिए होता है एंड अटैक भी उनका मिडफील्ड के लिए होता है। डिफेंसिव मिडफील्डर प्रॉपर रॉड्री है, आपका प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक ठाक करना, बॉल कैरी करना, टेम्पो डिक्टेट करना, पेद्री वगैरह है भैया। पेद्री यहाँ पे थोड़ा आगे जा सकता है क्योंकि रॉड्री पीछे रहता है एंड डैनी ओल्मो है आपके पास। फर्मिन लोपेज होता तो और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता, लेकिन भैया डैनी ओल्मो अपना काम करता है एंड भैया मिकेल मेरिनो, जुबिमेंडी, ये सारे लोग भी अवेलेबल वगैरह रहते हैं। और दूसरी तरफ भैया पुर्तगाल का मिडफील्ड का आप जानते हो, मिडफील्ड तो है पेन और पेपर में खतरनाक है, लेकिन भैया मिडफील्ड का बैलेंस रॉबर्टो मार्टिनेज फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, अगर मिडफील्ड का बैटल पुर्तगाल को जीतना चाहिए तो मिडफील्ड में एक बंदा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। आई थिंक 4-3-1-2 के डायमंड में शेप पे चले जाना चाहिए पुर्तगाल को, क्योंकि भाई ब्रूनो फर्नांडिस को सेंट्रल चैलेंज से रॉबर्टो मार्टिनेज यूज नहीं कर पा रहे। विटिना को उतना ज़्यादा एक्सप्लोज नहीं कर पा रहे। विटिना बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहा है, जो वर्टिकल बॉल विटिना डालता है, फाइनल थर्ड में विटिना पासेस वगैरह करता है, वो भैया कट ऑफ हो चुका है। तो आप अगर एश्योरेंस चाहते हो, रॉबर्टो मार्टिनेज चाहते हैं कि डिफेंसिव शेप अच्छा हो, तो आप अगर मिडफील्ड में एश्योरेंस चाहते हो, ब्रूनो फर्नांडिस को और भी ज़्यादा फ्रीडम देना चाहते हो। ऑल्दो ब्रूनो फर्नांडिस पिछले मैच में एक जगह पे मैं देख रहा था, रोनाल्डो के सामने कभी कभी खेल रहा था या फिर सेंटर बैक से बंदा बॉल रोल कर रहा है, फिर बॉल ले रहा है। तो भैया सेंट्रल चैनल पे ऑक्यूपाई करना नहीं देना चाहते, पता नहीं ब्रूनो फर्नांडिस को यूज करना रॉबर्टो मार्टिनेज को नहीं आता। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखना, ब्रूनो फर्नांडिस का जो पोजीशन है पुर्तगाल में, ब्रूनो फर्नांडिस का पोजीशन एकदम उल्टा फुल्टा है भैया, विपरीत है। तो विटिना या फिर ब्रूनो फर्नांडिस को अगर आप अच्छे से यूज करना चाहते हो तो एक मिडफील्डर आप ज्यादा डालो, 4-3-1-2 के स्ट्रक्चर में चले जाओ, और यहाँ पे आप रूबेन नेवेस, विटिना एंड उसके बाद जाओ नेवेस, विटिना के साथ रूबेन नेवेस को भी डाल सकते हो, या फिर बर्नार्डो सिल्वा को भी डाल सकते हो, या फिर सामू को भी डाल सकते हो। वो बंदा फिजिकलिटी या फिर इंटेंसिटी आपका डिसरप्टर वाला रोल काम कर सकता है बंदा, और नंबर 10 पे आप ब्रूनो फर्नांडिस को डाल सकते हो, एंड आप फ्रंट में जाओ फेलिक्स एंड रोनाल्डो आप डाल सकते हो। ये मेरा परफेक्ट प्लेइंग 11 होगा, लेकिन भाई ऐसा काम नहीं होगा। अगर आप मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर खिलाना चाहते हो 4-2-1-3 में, फिर 4-3-3 में, तो भैया आपको थोड़ा ड्रॉप डाउन करने वाला प्लेयर चाहिए। जैसे राइट हैंड साइड पे आपको बर्नार्डो सिल्वा चाहिए, या फिर आप सेंटर फॉरवर्ड पे ये काम कर सकते हो कि भैया आप ड्रॉप डाउन करने के लिए गोंजालो रामोस को खिला सकते हो। कुछ भी करो 4-4-2 में जाओ, 4-3-1-2 डायमंड में जाओ, अप फ्रंट में भैया सेंटर फॉरवर्ड का मोबिलिटी चेंज करने के लिए गोंजालो रामोस को खिलाओ, या फिर बर्नार्डो सिल्वा को राइट हैंड साइड पे खिलाओ। कुछ भी काम करो, आपको मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर डालना है। मिडफील्ड में आपको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी क्रिएट करना है। अगर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आपने मिडफील्ड में क्रिएट नहीं किया, स्पेन को आपने ये चीज दे दिया कि तुम भैया मिडफील्ड कंट्रोल कर लो, तो भैया इस जन्म में स्पेन को आप हरा नहीं सकते। तो पहला पॉइंट होगा मिडफील्ड बैटल, और एक मिडफील्डर आपको ज्यादा ऑक्यूपाई करवाना पड़ेगा मिडफील्ड में। कैसे, मैंने 2-3 ऑप्शन बोल दिया, अब पता नहीं मेरे भाई रॉबर्टो मार्टिनेज कैसे करेगा। अब यहां से आते हुए सेकंड पॉइंट इज वाइड आइसोलेशन। देखो स्पेन का मैंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज बोला, कंट्रोल वगैरह करता है, मिडफील्ड में बॉल रोल करते हैं,
पोजीशन रखते हैं एंड कहने की ये मैच बहुत ज़्यादा पोजीशन एंड काउंटर अटैकिंग मैच होगा। तो इस मैच में ना आपको ज़्यादा कोलैप्स देखने को नहीं मिलेगा, एक अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों फुटबॉलर का, ये फिर दोनों जो टीम है उनका आइडियोलॉजी डिफरेंट है। एक बॉल रखेगा और एक काउंटर अटैक के लिए वेट वगैरह करेगा, ट्रांजिशन के लिए वेट वगैरह करेगा। अब स्पेन का जो टीम है ये क्या परफेक्ट है? एकदम परफेक्ट नहीं मेरे भाई, बढ़िया टीम है। फ्रांस और स्पेन ये दोनों सबसे ज्यादा फेवरेट है फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन स्पेन के इस टीम में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उनका अटैक। अब बोलोगे भैया अटैक तो बथरे से हो रहे भैया, गोल वगैरह तो मार रहा है, ओरज़ाबाल भैया 4 गोल मार दिया, एलेक्स बायना ने इंपॉर्टेंट वगैरह गोल मारा था आपके उरुग्वे के साथ, यमाल रोल वगैरह कर रहा है। लेकिन अगर इस स्पेन के अटैक से अगर यमाल का नाम आप कट दो ना, तो मेरे भाई स्पेन का एस कट जाता है, पेन रह जाता है। तो वन डायमेंशनल अटैक है राइट हैंड साइड से लमीन यमाल का, स्पेन का, और लमीन यमाल के ऊपर ये लोग ओवर डिपेंडेंट होते हैं। तो भैया अगर आप ओवरलोड कर देते हो लमीन यमाल को, देखो नूनो मेंडिस के साथ लमीन यमाल स्ट्रगल करता है, रिसेंट इंटरव्यू में लमीन यमाल बोला है, और पीएसजी के साथ जो मैचेस वगैरह होता है या फिर स्पेन के साथ पोर्तुगल के साथ जो मैचेस वगैरह हुआ था फाइनल में, यमाल कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन ऑब्वियसली यमाल भैया ग्रो किया उस मैचेस में, भैया हो गया कुछ महीने की भी प्रैक्टिस वगैरह बताओ, मेंटलिटी सेटअप करके तो आएगा एंड आप स्टडी करके तो आएगा। तो कहने के वहाँ पे डबल डाउन आपको करना पड़ेगा। यमाल को आप 1 वर्सेस 1 पे नहीं छोड़ सकते भाई, कितना भी नूनो मेंडिस यमाल को बुली कर दिया पिछले मैचेस में, लेकिन आपको वहाँ पे डबल डाउन करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे भैया जाओ नेवेस का भैया डबल डाउन, या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे खेलेगा वहाँ पे आपको हेल्प करना पड़ेगा लमीन यमाल को। क्योंकि भैया देखो डिफेंडर और अटैकर्स में क्या डिफरेंस होता है, डिफेंडर 4 बार 5 बार टैकल कर दे या फिर बॉल जीत ले, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक बार आप अटैकर को छोड़ देते हो तो कहने के अटैकर ने गोल मार दिया, तो 6 बार टैकल या फिर 6 बार बुली करना भैया ड्रेन आउट हो जाएगा। ये होता है अटैकर। अटैकर भैया 6 गलती कर सकता है, लेकिन डिफेंडर भैया एक भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो गलती करेंगे तो भैया गोल हो जाएगा, तो भैया आपका गेम खराब हो जाएगा, अटैकर का गेम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे भाई मैंने तो 6 बार उसको टैकल किया, मतलब बैटल में 6 बार मैं जीता, वो तो 1 बार जीता। तो भैया ये है डिफेंडर का नेगेटिव पॉइंट मेरे भाई, आपको थ्रू आउट द 90 मिनट्स आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे निको विलियम्स नहीं है, निको विलियम्स की इंजरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एलेक्स बायना भैया ग्रो किया। पिछले ऑस्ट्रिया के मैच में बताओ या फिर उरुग्वे के मैच में मैंने बताया, एक ऑकवर्ड तरीके से गोल वगैरह एलेक्स बायना का ही गोल था वो, ऑल्दो वो भाई गोलकीपर का मिस्टेक वगैरह था, लेकिन भाई एलेक्स बायना भी अपना गेम ग्रो करते हुए बंदे का बॉल के साथ, आप जानते हो एथलेटिको मैड्रिड में उतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, पता नहीं एथलेटिको मैड्रिड ने कर क्या रहा है एलेक्स बायना विद द बॉल, इतना टेक्निकल, इतना अच्छा बॉल प्लेइंग एक विंगर है फिर मिडफील्डर है, बंदा 1-to-1 में टेक ऑन मार सकता है, कर्ल वगैरह मार सकता है, गोल वगैरह मार सकता है, गोल थ्रेड भाई क्रिएट कर सकते हैं। वेट द बॉल को ढूंढना भी एलेक्स बायना का बहुत बड़ा काम है। तो दोनों विंगर को आपको डबल डाउन करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा विंगर को, विंग प्ले को थोड़ा आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट दैट इज स्ट्राइकर रोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। अब फ्रंट में राफेलियो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से क्रोएशिया के मैच में खेल रहे थे, वहां ऐसे इस मैच में भैया खेल नहीं सकते, इम्पॉसिबल। पिछले मैच में मिडफील्ड में 72 साल का डबल बीट कोवासिच एंड मॉड्रिच से आप भैया बुली हो गए। यहां पर भैया कोवासिच मॉड्रिच नहीं है, कोवासिच का बाप रॉड्री है, मॉड्रिच का बाप पेड्री है। मतलब मॉड्रिच का बाप मतलब मॉड्रिच जिस एज में है 40 साल का एज, और पेड्री भैया 25 साल की एज में भैया वो गेम खत्म कर देगा आपका। तो अगर आप राफेलियो को खिलाते हो, अगर स्टार्ट देते हो 4-2-1-3 में, 4-3-3 में, तो आपको सेंटर फॉरवर्ड में गोंजालो रामोस खिलाना चाहिए मोबिलिटी के लिए। आप टारगेट में फिर बड़े भैया और राफेलियो को खिला नहीं सकता। अगर आप बोलोगे नहीं हमें बड़े भैया को खिलाना है, तो भैया आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पेड्रो नेटो को खिलाना पड़ेगा, जो भैया ट्रैक बैक करेगा, मिडफील्ड में मेहनत करेगा या फिर साथ देगा, न्यूमेरिकल सुपरिटी क्रिएट करेगा, या फिर आप जाओ फिलिक्स को भी खिला सकते हो। तो भैया सेंटर फॉरवर्ड का चॉइस आप जानता हो, पिछले बार भी मोरक्को के साथ गोंजालो रामोस को खिलाया गया था और वो बैकफायर कर गया था, रोनाल्डो को बेंच किया गया था। लेकिन भाई मोरक्को ना उस मैच में ना पोर्तुगल बॉल के साथ खेल रहा था, मोरक्को डिफेंड कर रहा था। मोरक्को वहां पे हेवीवेट टीम नहीं था, पोर्तुगल हेवीवेट टीम था और मोरक्को अंडरडॉग टीम था। लेकिन यहां पे चीज उल्टा है, यहां पे आपको ज्यादा डिफेंड करना पड़ेगा। उस मैच में पोर्तुगल ने ज्यादा अटैक किया था, मोरक्को डिफेंड किया था, लेकिन इस मैच में आपको पोर्तुगल को ज्यादा डिफेंड करना पड़ेगा। स्पेन यहां पे अटैक करेंगे तो ऑफ द बॉल मोरक्को नहीं खेला, वहां पे मोरक्को खेला था ऑफ द बॉल, लेकिन यहां पे ऑफ द बॉल आप खेलोगे तो आपके सेंटर फॉरवर्ड को भैया मोबिलिटी ज्यादा चाहिए, ट्रैक डाउन ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा एज अ सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर रोल किसको चूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी राफेलियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक साथ मिलकर नहीं खेल सकते। अगर आप रोनाल्डो को खिलाते हो तो दोनों विंग पे आपको हार्ड वर्किंग विंगर डालना पड़ेगा, बर्नार्डो सिल्वा एंड पेड्रो नेटो को डालना पड़ेगा। राफेलियो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक साथ खिलाते हो मेरे भाई तो आप खुलोगे, आप नंगा हो जाओगे, और इस मैच में एक ह्यूमिलेशन आपके लिए वेट कर रहा है। आप देखना पड़ेगा भाई रॉबर्टो मार्टिनेज किस स्ट्राइकर को खिलाते हैं। चौथा पॉइंट, प्रेस वर्सेस बिल्डअप। अब प्रॉब्लम क्या है ना, पोर्तुगल का प्रेसिंग स्ट्रक्चर
गोबर से भी खराब है। गोबर भी अच्छा है मेरे भाई, गोबर भी काम पे लगता है, लेकिन पोर्तुगल का प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वाहियात है। और जहां पे ऑपोजिशन टीम में बिल्डअप इज वन ऑफ द बेस्ट नहीं भैया, बेस्ट बिल्डअप इन द प्लैनेट, दैट इज भाई स्पेन। उनके कुकुरिया बताओ, पेड्रो पोरो बताओ, आप सेंटर बैक से भाई लापोर्ते कुबार्सी का लाइन ब्रेकिंग पासेस बताओ, पेड्री का लाइन ब्रेकिंग पासेस, रॉड्री का लाइन ब्रेकिंग पासेस, ओल्मो क्विक स्पेसेस में भैया जैसे बॉल रोल करता है भाई साहब। बिल्डअप इस बिल्डअप को आपको अगर तोड़ना है तो आपको प्रेस खतरनाक परफेक्ट, प्रेस मतलब भागना नहीं, बहुत सारे लोग बोलते प्रेस मतलब भागना ना, भागना नहीं मेरे भाई, प्रेस मतलब सही जगह पे सही बंदे के ऊपर भागना, इसको बोलते प्रेस। अगर आप इस तरीके से प्रेस नहीं करते, मैन टू मैन मार्क करने मत जाओ मेरे भाई, आपको पेस कोऑर्डिनेशन आपको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहला पॉइंट भी बोला था कि आपको मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर चाहिए प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 मैच देख लिया प्रेसिंग स्ट्रक्चर पोर्तुगल का अच्छा नहीं है। सडनली तो आज रात को अच्छा या कल रात को अच्छा नहीं हो जाएगा, तो गारंटी आपको एक्स्ट्रा मिडफील्डर चाहिए वो प्रेसिंग स्ट्रक्चर को ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि अगर स्पेन का बिल्डअप को आपने इंटरप्ट नहीं किया तो भैया आपका गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट दैट इज रेस्ट डिफेंस। ये भी एक पोर्तुगल का बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि जब ट्रांजिशन में खुलता है, हम लोगों ने ये चीज उज्बेकिस्तान के साथ देखा, कोलंबिया के साथ बहुत ज्यादा देखा, क्रोएशिया के साथ भी बहुत ज्यादा देखा कि ट्रांजिशन में जब बॉल लूज होता है, क्योंकि पोर्तुगल के मिडफील्डर के पास भैया कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉल लूज हो रहा है, और जब बॉल लूज हो रहा है तब पोर्तुगल का रेस डिफेंस भैया बहुत ज्यादा थू है, पोजीशनिंग भैया बहुत ज्यादा थू है। ऑल्दो रेनाटो वेगा ने पिछले वाले मैच में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है, बेनिफिट वगैरह दिया है, लेकिन रूबेन डियाज बताओ या फिर बाकी के जो रेस डिफेंस बताओ, उनके लेफ्ट बैक राइट बैक फिर मिडफील्ड का शेप, स्पेशली मिडफील्ड का शेप उतना अच्छा नहीं है। तो रेस डिफेंस ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड वर्टिकल बॉल डालने के लिए बथेरे से प्लेयर उनके पास है, उनके पास सेंटर बैक भी भैया बॉल डाल सकते हैं वर्टिकल बॉल। और यमाल अगर एक बार निकल गया, यमाल का कमाल भैया देख लोगे, और ओयारज़ाबाल भैया अच्छा खासा फॉर्म में है, ये लोग आराम से ओयारज़ाबाल को ढूंढ लेंगे और भैया गोल कंसीड कर जाएंगे, 2-3 गोल पिट जाएगा तो भैया मैच खत्म हो जाएगा। तो इस मैच में रेस्ट डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा पोर्तुगल के खेमे से। एंड द लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट इन गेम डायनेमिक्स। देखो स्पेन ना एक ऐसा टीम है जो फिजिकली बुली होता है। अगर मिडफील्ड में पोर्तुगल के मिडफील्ड में कोई फिजिकल मिडफील्ड होता, मतलब स्पेन को ब्रेक करने के लिए ना इंग्लैंड जैसा मिडफील्डर चाहिए, जो जूड बेलिंगम, चीता, एलिट एंडरसन तगड़ा, डेक्लन राइस मेहनती, लेकिन पोर्तुगल के पास ऐसा फिजिकल वाले मेहनती हार्डवर्किंग मिडफील्डर नहीं है। तो पोर्तुगल स्पेन को थकाया जा सकता है। पोर्तुगल का टारगेट होना चाहिए इस मैच को खींचना, 120 मिनट तक लेके जाना, जिस तरीके से नेशन लीग के फाइनल में भी हुआ था। एंड वहां से बेंच से आप कहने की मैच को घुमा सकते हो, बेंच से स्पीडी प्लेयर आ सकते हैं, खोंचाओ उनके पास है। अब पता नहीं खोंचाओ को किस तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, या फिर रॉबर्टो मार्टिनेज उस तरीके से यूज नहीं किया जिस तरीके से नेशन लीग में खोंचाओ बेंच से आके गोल वगैरह मारता था। मैंने बोला था कि खोंचाओ ऐसा अच्छा सुपर सब क्रिएट हो सकता है, लेकिन भाई खोंचाओ को इस तरीके से यूज नहीं किया। या फिर आप स्पीडी बताओ, या राफेल लियो बताओ, या फिर जाओ फिलिक्स बताओ, या फिर खोंचाओ बताओ, या फिर गोंजालो रेमोस बताओ, ये सारे लोग भैया ऑफ द बेंच भी आप लेके आ सकते हो, लेकिन टारगेट होना चाहिए मेरे भाई ये गेम को बहुत ज्यादा डीप लेके जाना, क्योंकि स्पेन का बेंच मेरे को उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है। एलेक्स बायना है, लमीन यमाल है, ओयारज़ाबाल है, लेकिन उनके बाद यमाल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई बंदा नहीं। निको विलियम्स से लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन वो बंदा कितना फिट है क्वेश्चन मार्क है। और उरुग्वे के साथ भैया बहुत बंदे ने मार वगैरह खाया था। ओयारज़ाबाल है, लेकिन ओयारज़ाबाल निकलने के बाद उनके पास कौन है, वो इलेक्सियस बोल के जो बंदा है, वो मायरो के फिर सेल्टा विगो में खेलता है, हिटर वगैरह मारते हैं, लेकिन मोबिलिटी भैया खत्म हो जाता है। क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह के लिए वो बंदा ठीक ठाक है। तो इनका जो अटैकर्स है ना स्पेन के, उनका सब्स्टिट्यूट अच्छा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में भैया क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे पोर्तुगल फिर रॉबर्टो मार्टिनेज थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं कि भैया ऑफ द बेंच इनके पास एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है। तो ये 6 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कल का मैच कैसा होगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन एकदम कुछ नहीं है मेरे भाई। ये पोर्तुगल का आखिरी मैच होगा और रोनाल्डो का भी आखिरी मैच होगा, और मुझे लगता है कि स्पेन पोर्तुगल को एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि एंटीसिपेशन के मामले में, गेम चेंजिंग के मामले में भैया रॉबर्टो मार्टिनेज बहुत ज्यादा पूरे एक भी मैच देख के, उज्बेकिस्तान को मैच अगर छोड़ दिया जाए, एक भी मैच देख के अच्छा फुटबॉल पोर्तुगल कभी खेला नहीं। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या होगा, लास्ट पॉइंट मेरा प्रेडिक्शन, आई विल गो फॉर एक 2-1 या फिर 3-1 विन फॉर स्पेन। आई डोंट थिंक सो भैया पोर्तुगल के रॉबर्टो मार्टिनेज को ज़्यादा भरोसा है, जो हम लोगों ने बातचीत किया। आई डोंट थिंक सो इसका कोई एक्सप्लेनेशन बताओ या फिर एग्जीक्यूशन बताओ मैच में होगा। तो मेरा प्रेडिक्शन 3-1 फॉर स्पेन होगा, और ये बड़े भैया के लिए, फिर पोर्तुगल के लिए आखिरी मैच होगा
पोर्तुगल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप। आपका क्या कमेंट है, फिर आपका क्या पॉइंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। आज रात 2 वाचोलोंग वगैरह होगा। आज नॉर्वे वर्सेस ब्राजील का वाचोलोंग करेंगे, उसके बाद मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड का वाचोलोंग करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा एंड शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ब्ला ब्ला। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।